एक्स अकेडमी 1 पर। जैसे कि मैंने आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया पढ़ाया था और आज हम लोग करेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार देखिए वीडियो को, ना समझ में 2 बार देखिए वीडियो को, और जो है आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और परीक्षा में आप इसको उड़ा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया है, ये देखिए नोटबुक। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक आधी रह जाती है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो अपक्रिया है उसमें कितना समय लग रहा है, 50 सेकंड में, क्या और अपक्रिया आधी हो जा रही है। अर्थात कि अगर यहाँ एक गिलास जूस है, ठीक है, एक गिलास जूस है, ठीक है, 1 गिलास, और इसको खत्म करने में, आधा खत्म करने में कितना लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चा आपको? एक गिलास जूस को आधा खत्म करने में कितना लग रहा है समय, 50 सेकंड लग रहा है। और इसी समय में जो 50 सेकंड लग रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टी हाफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, टी हाफ कहते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी कि जो एक पूरा गिलास भरा हुआ था जूस से, उसको आधा खत्म करने में कितना हो गया, 50 सेकंड लगा। ठीक है, जब 50 सेकंड लगा तो क्या हो गया, आधा हो गया। जब ये आधा हो गया तो अर्थात टी हाफ हो गया। तो ये टी हाफ कितना आ गया, 50 सेकंड आ गया। तो अब आपको पता होगा कि जब टी हाफ दे दिया तो मुझे क्या निकालना होगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अर्थात के फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतनी सी बात है कि समय आधा लगा हुआ है, 50 सेकंड एक गिलास खत्म करने में, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो आइए, जो मैं कल आपको सूत्र लिखवाया था, प्रूव करवाया था, उस सूत्र को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, के बराबर होता है 0.693 होता है, और अपान टी हाफ क्या होता है, अपान टी हाफ, ये इसका फार्मूला होता है। जल्दी से फार्मूले को लिख लीजिए आप। अब देखिए, यहां रख दीजिए मान, के बराबर 0.693 होगा, और बटे में क्या आ जाएगा, टी हाफ का मान कितना आ जाएगा, टी हाफ का मान आ जाएगा, वो कितना होगा, 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड हो जाएगा। अब क्या करिए, अब इसे आप भाग कर लीजिए। क्या करेंगे, भाग कर लीजिए। तो देखिए, जिसे भाग ना आता हो मैं भाग करके भी बता देता हूं। तो यहां देखिए पॉइंट है, अब सेकंड में काट देता हूं, पॉइंट है, पॉइंट है, कितना जीरो बढ़ेगा, 1 2 3, क्योंकि जितने अंक होंगे उतने ही जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 है, या कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे। अब ये कितना हो गया, के बराबर 693 अपान 5 इंटू, इसको कर लूँ मैं 10,000। ठीक है, यहाँ मैं कर लिया 50,000 है ये, तो जो है हम 50,000 ऐसे लिखें, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10,000, तब पर भी क्या होगा, हमारा 5,000 होगा। बात समझ आ रही है ना हरदेव? ठीक। तो अब इसको हम भाग कर देते हैं। देखिए 693 को हम लोग भाग करते हैं किससे, 5 से। ठीक है, इससे भाग करके कितना आता है, देखिए 5 गन्ना 5 हो जाएगा, और यहाँ एक बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ 9 3 आ जाएगा। फिर 5 3 15 होगा, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। यहाँ कितना बचेगा, 4, और ये 3। ठीक है, फिर कितने बार जाएगा, 8 बार, तो 8 5 40 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, और यहाँ 0 पड़ जाएगा, 6 पंचे 30, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए भाग करने में कितना आ गया, के का मान इतना, इतना जो है हम लोग भाग के कितना आया, देखिए ये इतना आया, 138.6 आया। कितना आया है, 138.6 आ चुका है आपका। क्या लिख दीजिए, 138.6, और बटा कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। अब क्या करिए, इस 10,000 से भाग कर दीजिए। क्या करिए,
10,000 से आप भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जितने जीरो हैं उतने पॉइंट आगे लग जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 है तो ये हो जाएगा आपका के बराबर 1 2 3 4, तो 0.0138 और ये 6 इतना आ जाएगा। अब हम आपको कई बार बताए हैं और मैथ वाले सर से आप पढ़ते हो तो मैथ में बताया गया होगा आपको कि जितने अंक हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट छोड़कर बाकी पॉइंट में छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहां मैं ऊपर लिखता हूं इसको, ठीक है। अब देखो यहां से पॉइंट है, इसको पीछे ले जाएंगे, 1 गया 2 गया, तो हम कहने क्या बताया, एक अंक छोड़ देंगे बाकी सारा पॉइंट में दे देंगे। तो यहाँ कितना है 1 तक आएंगे, ठीक है। हो जाएगा के बराबर 1.386 और 10 की घाते -2, 10 की घाते -2 हो जाएगा। अब क्या होगा, मात्रा किस में था, सेकंड में था। अब देखो सेकंड आपका यहाँ था, अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे सेकंड इनवर्स। और ये आपका सवाल आपका जो है एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया है। सवाल नोट कर लीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। अब मैं जो है दूसरा सवाल बोलूंगा और आप सवाल को सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लिख लेंगे और फिर हम लोग सवाल लगाएंगे। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, सूत्र लिखे रहने देता हूं क्योंकि सूत्र बार बार लगेगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा है कि प्रथम कोट की एक क्रिया है जिसमें अर्धकाल कितना लगता है, 60 मिनट लगता है। कितना लगता है, अर्धकाल 60 मिनट। मैं लिख देता हूं, अर्धकाल 60 मिनट, अर्धकाल 60 मिनट लगता है। अर्थात जब आधा हो गया तो क्या दे दिया हमें, टी हाफ दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब अर्धकाल बोल दिया है तो क्या दे दिया है हमें, टी हाफ दे दिया है। अब जब आपको इतना पता चल गया कि टी हाफ दे दिया तो हम इससे क्या ज्ञात करवाएगा, वेग स्थिरांक। क्या ज्ञात करवाएगा, वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक क्या होता है, के, अर्थात टी हाफ दे दिया है, के फाइंड आउट करवाएगा हमसे। तो फिर से वही सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र होगा, ये के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। सर वो लाइट बंद कर दीजिए तो, हाँ ये वाली, ठीक है। अब बढ़िया दिख रहा होगा ना, फ्लैश नहीं मार रहा होगा, चलिए ठीक है। तो के बराबर क्या दिया हुआ है, 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। अब यहां आपको क्या मिल गया, टी हाफ का मान मिल गया। अब यहाँ टी हाफ का मान मिल गया हमें, तो टी हाफ की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए, रख देता हूं मैं। तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ का मान 60 मिनट। कितना है, 60 मिनट, ठीक है। फिर से वही कंडीशन कि यहाँ कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 अंक है पॉइंट के बाद। कितने अंक है पॉइंट के बाद, 3 अंक है। तो कितने जीरो बढ़ेंगे, तो कहेंगे सर 3 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। नीचे कितने बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेगा। अब यहाँ मिनट लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, मिनट को इरेज कर देंगे क्योंकि अभी हमको यहाँ जीरो बढ़ाना है। तो देखिए मैंने मिनट को यहाँ इरेज कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको गुणे 1 लिखेंगे क्योंकि 1 हमेशा माना जाता है नीचे, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो। अब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 1 2 3 अंक था, इसलिए नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। आप क्या करोगे, आप 60 से भाग कर दो, ठीक है। 693 अपॉन 60 इंटू 1000, जैसे मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से भाग करेंगे। यहाँ 693
3 को 60 से भाग कर दीजिए, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ 60 आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, तो एक बार ही जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 3। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा आपका 3 0 बच जाएगा, अर्थात आप कितने बार जाएगा 5 बार, और पॉइंट लग चुका है इसलिए क्या होगा 0 अपने आप लग जाएगा। यहाँ कितने बार जाएगा 5 बार, और यह पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया देखिए, इसको हल करने पर सिर्फ इसको हल करने पर आ गया है आपका 11.55 अपान 1000। ठीक है, इतना आ गया है। अब मैंने आपको बात बताई थी कि हमको जितना भी आंसर देना है एक पॉइंट पर देना है, तो पहले 1000 से आप भाग कर दीजिए। ठीक है, 1000 से आप इसको भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए। आप कहेंगे सर जितने 0 हैं उतने अंक पॉइंट लग जाएगा आगे, इधर जो है जहां पॉइंट नहीं लगा उस वाले में, तो कहा कितने 1 2 हैं, तो कितने अंक पे लगाना है पॉइंट हमको 3 अंक पर, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 और 1 तो है ही है, यहाँ कितने जो 0 है, तो कहेंगे सर 3 0 है, और जब 3 0 है तो यहाँ हमको 3 अंक पे लगाना है, देखो 1 2 है, 1 0 और बढ़ा लो। ठीक, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे 0 1 1, तो कितने हो गए 3 अंक, ये है 3 0, तो 3 अंक ये भी हो गया आपका। ठीक है, 3 0 ये है और 3 अंक ये हो गए। अब यहाँ जो पीछे है उसको लिख दीजिए 5 5। आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा था एक अंक पे आपको देना है, कितने अंक पर, एक अंक पर। तो देखिए यहां से जाओगे पीछे, यहाँ है, यहां से जाओगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, कितना जाएगा 1.155 10 की पावर -2। यहाँ क्या दिया था मिनट। अब देखो जब मिनट दिया था और ये कहाँ चला गया था मिनट, अपॉन में, कहाँ चला गया था मिनट आपका, अपॉन में चला गया था मिनट आपका। तो क्या होगा, अब जब मिनट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स में चला जाएगा, तो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स। इस तरीके से आपका ये दूसरा सवाल भी समाप्त हो गया। सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। अब जो है हम सवाल नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 लगाएंगे। अब इसे इरेज करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया। सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बोला है कि वही सवाल है, प्रथम कोटि का क्रिया है, इसका अर्धकाल दिया हुआ है कितना 993। देखिए प्रथम कोटि का क्रिया है, इसका अर्धकाल कितना दिया हुआ है, अर्धकाल क्या होता है आपका टी हाफ, कितना दिया है 693 सेकेंड, 693 सेकेंड दिया है। आपको फिर से क्या फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे मित्रों, के अर्थात वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से पढ़िए। तो देखिए सूत्र लिखा हुआ है, इसका टी हाफ का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे इस बार, और क्या होगा 693 से 693 कट जाएगा और आंसर हमारा बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। देखिए के बराबर है 0.693 अपॉन 693 है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से मैं कई बार बता चुका, 2 बार सवाल बताया, एक बार और मैं बताता हूं। पॉइंट हटाएं कितने 0 बढ़ेंगे, तो कहेंगे सर 3 0 बढ़ेगा, 3 0 बढ़ जाएगा, और ये से ये आपको कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा के बराबर 1/1000। ना दिख रहा तो उधर बैठ जाओ। तो अब देखिए, अब हम क्या बनाएंगे,
कोटि मान निकालेंगे, आपको पता हो क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो जितने जीरो है उतने 10 को पावर लगा देते हैं, कितने हैं 1 2 3, कितना बन जाएगा यहाँ 10 की घाते 3 बन जाएगा। और अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -3, और एक इसमें था सेकेंड में था, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये आपका सवाल लग गया। मजा आ रहा है ना सवाल लगाने में, क्योंकि बहुत इजी सवाल है, लगाइए। यहाँ कुछ बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं यहाँ, तो आप घबराइए नहीं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, आपके लिए वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या निकालना है। देखो सवाल नंबर 4 में क्या बोला है, 100 सेकंड में सांद्रता आधी हो जाती है। 100 सेकंड में सांद्रता आधी हो जाने का अर्थ ये है कि हमें क्या टी हाफ कितना दे दिया है 100 सेकंड, 100 सेकंड टी हाफ दे दिया है, तो हमें निकालना क्या है वेग स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है हमको वेग स्थिरांक निकालना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, 100 सेकंड यहां लिख देंगे, 100 सेकंड दे दिया है, क्या निकालना है वेग स्थिरांक निकालना है। आइए इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहां रख दीजिए के बराबर 0.693 अपॉन 100, ठीक है। आप कहेंगे अरे सर ये तो हल ही नहीं करना है, क्योंकि इसको पावर बनाओ ऊपर ले जाओ आंसर आ गया। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है, जितने जीरो उतनी घात बन जाती है, 10 की घाते 2 हो गया। अब क्या करोगे के बराबर 0.693, इसको ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा 10 की घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 की घाते -2 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या सिखाया आपको अभी कि हमें जितना भी आंसर देना है कहाँ देना है, एक अंक छोड़ कर देना है पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ -2 है, एक अंक और आएंगे आप यहाँ, कितना हो जाएगा आंसर के बराबर 6.93 गुणे 10 की घाते -3। अब यहाँ क्या दिया हुआ है मात्रक, ये तो बताइए हमको। तो आप कहेंगे सर सेकंड में दिया है, क्या हो जाएगा सेकंड नीचे आएगा, तो सेकंड कहाँ जाएगा भाग के ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। नोट कर लीजिए सवाल को बढ़िया। सवाल कितने हो गए हरदेव, 4 हो गए? यस सर। हाँ 4 सवाल हो चुके हैं आपके इस, ठीक है। अब इसके बाद 5वां सवाल लगेगा। मैं इसलिए एक टाइप के 4-5 सवाल करवा दे रहा हूं जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो इन सवालों में, ठीक है। आइए अब अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए इसमें क्या देता है। इसमें भी बोला है कि अर्ध आयु कितना है 69.3 सेकेंड, 69.3 सेकेंड है, और निकालना क्या है हम लोग को वेग स्थिरांक। देखिए अर्ध आयु काल क्या है 69.3, फाइंड आउट क्या करना है बच्चा वेग स्थिरांक, ठीक है। तो फिर से फार्मूला वही लगाएंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा के बराबर 0.693 है, और अपान टी हाफ का मान कितना दिया हुआ है वो 69.3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 1 0 बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट था अर्थात 10 बढ़ गया। अब यहाँ हटाओगे पॉइंट कितना बढ़ेगा 1 2 3, तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, बिल्कुल सफा सफा। तो 693 अपॉन 693 गुणे 10 अर्थात 100, यहाँ 2 0, ठीक है। 693 और 693 से कट जाएगा क्योंकि बराबर है। अब देखो मैंने क्या कहा, जितना होता है यहाँ जीरो की संख्या उतनी घातें हो जाती है। यहाँ कितने 1 2, कितना हो जाएगा 10 की घाते 2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए के बराबर 1 गुणे 10 की घाते
2। अब ये किसमें था, अच्छा मात्रक मैंने लिखा क्या, मात्रक चेक करता हूँ किसमें सवाल में था, सेकंड में, ठीक है। मात्रक क्या है इसका, सेकंड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब भाई ये ऊपर जा रहा है ना तो वो भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नोट कर लीजिए, कॉपी में एक एक सवाल लगाइए, 5-5 बार 6-6 बार लगाइए, जिससे कि आपको सवाल रट जाए। वैसे मैंने 5 सवाल करवा दिया, कोई मूर्ख भी होगा तो उसको भी रट जाएगा सवाल। तो एक लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद थोड़े से बड़े सवाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सवाल नंबर 6 हो जाएगा, सवाल नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ अर्ध है क्या क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्ध आयुकाल या अर्धकाल कितना दिया हुआ है, 40 सेकंड दिया हुआ है। तो क्या निकालना है आपको, वेग स्थिरांक निकालना है, के का मान निकालना है। कितना दिया है, अर्ध आयुकाल 40 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लीजिए अर्ध आयुकाल 40 सेकंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो देखिए रख दीजिए के बराबर 0.693 है और अपान टी हाफ का मान कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है, टी हाफ का मान, ठीक है। यहाँ 40 रख दीजिए। अब क्या करेंगे, फिर से वही पुराना नियम, यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितने जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो बढ़ेंगे, अर्थात 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो के बराबर आप लिख सकते हैं 693 अपान, क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं 4 गुणे 10, तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुणे 10 कितना 40 होगा, यहाँ भी 40 है। तो अब मैं क्या एक जीरो इसमें दे सकता हूँ, यानी यहाँ जो लिखा 1000, तो मैं इसमें एक जीरो दे दूँ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10,000 हो जाएगा। तो हम इसको 10,000 कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि सवाल में जो डिवाइड करना होता है भाग बहुत आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है, चलिए इसको भाग करेंगे, देखो कितना आएगा, 4 एकड़ नम 4, 4 एकड़ नम 4, कितना बचा यहाँ 2 हो गया 29, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, अब कितना बचा यहाँ 1, कितना बचा 1, यहाँ कितना है 3, हो गया कितना 13, तो कितना 4 काटना, 4 3 12, कितना बचा 1। अब 1 बचा तो क्या जाएगा 4 से, कहेंगे नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ पॉइंट लग चुका, 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे 20, ठीक है। इस तरीके से इसको भाग करने पर 693 को 4 से भाग करने पर कितना आएगा, 173.25 आएगा, ठीक है। पॉइंट है ये, मैं पॉइंट देखा नहीं। अब क्या आया, मैंने कहा कि जितनी घाते अर्थात कि जितना जीरो है उतनी घाते बन जाएंगी। देखिए कितनी 1 2 3 4, कितना बचा है घाते 10 घाते 4, ठीक है। अब इसको भाग कर दीजिए चाहो तो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, के बराबर 1000 से भाग कर दो, यहाँ कितने 1 2 3 अंक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। जो पॉइंट वाला इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या कितना दिया हुआ है 1 2 3 अंक है, और कितने जीरो मेरे पास 1 2 3 4 जीरो है। तो हम 4 जब भाग करेंगे तो यहाँ 4 अंक भी होना चाहिए। तो क्या हम इसके सामने एक जीरो लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब जीरो लिख लेते हैं तो उसका मान्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ कितना तक भाग करने पर देखो 1 2 3 4, तो भाग करोगे तो 4 अंक पॉइंट लग जाएगा, आ जाएगा 0.0173, और पॉइंट वाला पहले से उसको लिख लो 25। अब मैंने आपको बताया है कि उत्तर कैसे देना, कहेंगे हाँ सर मुझे पता है कि 1 अंक यानी यहाँ तक हमको आंसर देना है, इस लाइन तक, ठीक है। तो कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ आओगे 1, यहाँ आओगे 2, यानी के बराबर हो जाएगा 1.7325। मात्रा क्या है, सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम 2 क्वेश्चन लेंगे, जो बड़े क्वेश्चन है वो जो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में आते हैं, ठीक है।
महाकाल के आशीर्वाद से आपको सारे सवाल आ जाएंगे। वैसे भी अब महाकाल जी का वो जन्मदिन आने वाला है, महाशिवरात्रि, तो सब लोग बढ़िया उनका पूजा करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। तो आइए सवाल नंबर अलग लेते हैं, क्वेश्चन जो इस बार थोड़ा बड़ा होगा। अब इन सूत्रों का इस्तेमाल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं इसके लिए। और गुरु देखिए सवाल है, सवाल देखिए मैं इसमें दो सवाल को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। एक सवाल जो मैं आपको करवा चुका हूं वो होगा, और एक सवाल जो मैं अलग से लिखा हूं, दोनों को मैं मिक्सअप कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा, मिक्सअप कर दूंगा, तो एक नया सवाल बन जाएगा। तो देखिए सवाल सुनिए और लिख भी लीजिए। कह रहा अर्धकाल जो है प्रथम कोट की 60 मिनट है। क्या है, अर्धकाल प्रथम कोट की 60 मिनट है। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रथम कोट की अर्ध आयु कितना है बच्चा, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट ये दिया हुआ है। जब जैसे ही बोल दिया अर्ध आयु तो आप समझ गए क्या दिया हुआ है, ये टी हाफ दिया हुआ है। अब क्या भाई कह रहा है सवाल में कि कितने समय में अब क्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कितने समय में, कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ये पूछा है आपसे। सवाल में लिख दिया प्रथम कोट की अर्धायु काल कितना है, 60 मिनट है, अर्थात टी हाफ दे दिया है मुझे, और कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा है आपसे सवाल में। तो क्या करेंगे, अभी आप निकाले थे कि के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ फार्मूला होता है, इम्प्लाई दैट 0.693 टी हाफ मान कितना है, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। तो क्या है, अब इस बार जो है हम इसको बहुत ही डाइट करूंगा, क्योंकि मैं इसको इसके पहले करवा चुका हूं पिछले सवालों में, ठीक है। तो देखो इसको भाग करने में कितना आता है, 1.155 गुणे 10⁻² मिनट, ठीक है, इतना आएगा। क्या इतना ही आ रहा है ना, इस बार पहले वाले में देखो एक बार चेक करो, आप भी चेक करो, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार डाइट कर रहा हूँ, समय बच जाएगा अपना थोड़ा सा। पहले वाले सवाल नहीं, जिसमें 60 मिनट दिया था तो आप निकालते थे वेग स्थिरांक जी, कितना 1.155 आ रहा ना जी सर। चलिए ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से हमको लगाना पड़ेगा कौन सा सूत्र, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण का, ठीक है, प्रथम कोटि का समाकलित समीकरण लगाना पड़ेगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी, ठीक है, फॉर्मूला का जाएगा, और आगे log 10 a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, ये दिया हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ क्या क्या प्राप्त है, हम वो चीजें लिख लेते हैं। के का मान मुझे पता है, अभी मैंने फाइंड आउट किया है, ये के का मान हो गया। टी का मान मुझे क्या पता है, तो आप कहेंगे नहीं टी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए अगर हम मानते हैं परसेंटेज, आप जब कभी पढ़े होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में, तो क्या होगा कि आप मानते हैं 100, जो 100 होता है वो पूरा परसेंट होता है, ये भैया 100% होता है। तो जब 90 बोला है साल में कि 90% कितने समय पूर्ण होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो पहली सांद्रता रही होगी उसको हम लोग कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे, और जो अब कुछ समय बाद घटेगी तभी 90 बचेगा। तो बताओ कितना घटा होगा, 10, तो कहेंगे 10,
भैया तो क्या हमारा आ गया x बराबर 10 आ जाएगा। 10 आ गया। बात समझ में आई। अगर 100 रही होगी शुरू में तो कितना घटा होगा, इसको मत देखो आप। अगर 100 रहा होगा तो कितना घटा होगा, तो आप कहेंगे 10। भैया तो तभी तो क्या आया, यहाँ से देखो जब 10 घट गया तो कितना आया आपका 90 आ गया ना। तो अर्थात हमारा x मान कितना आ गया 10। ठीक, तो अब इसी को हम घटा देंगे तो क्या बन जाएगा a माइनस एक्स बराबर 90, 100 नहीं 90, क्या होगा, यहाँ 100 था यहाँ 90, अच्छा 90 दे ही दिया है। अर्थात हो गया। अरे दरअसल बात ये थी ना, घर में वीडियो बन रही थी तो थोड़ा से कुछ आवाज ज्यादा आ रही थी, तो मैं सोचा कि क्या हो गया, इसलिए मैं देखने चला गया था। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो देखिए हमने कहा कोई शुरुआती परसेंटेज कितना होता है, आपका 100 होता है। अब बताओ इसमें से कितना घटा होगा, 90 आया होगा, तो कहें भैया 10 घटा होगा। जब 10 घटा होगा तभी तो ये आया होगा ना 90, यानी कि या इतने का मान कितना था 90, हमें x का मान नहीं पता था। तब क्या करते हैं आप, अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ रखते हैं कितना 100 रखते हैं। ये तो अपना डायरेक्ट मान आ गया है कि 10% हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे आप लाते हैं। a का मान कितना हो गया भैया 100 हो गया। ठीक है, यहाँ मान ही लिए आप 100। अब x मान कितना होता है, तो आप कहेंगे x का मान 90% है। कितना, x का मान 90% है, तभी तो आएगा ना 10% घटाने पर। तो देखिए a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90, ठीक है, परसेंट कितना आ जाएगा 10%। और जो मैंने पहले लाया था यहाँ 10%, वो जिस बच्चे का माइंड ज्यादा तेज होगा वो इस तरह से लगाएगा, तो इसका 2 स्टेप बच जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आप अब मैं यहाँ मान रख देता हूँ, पूरा ही रेज कर देता हूँ, कर दूं क्या, तो देखिए k का मान आया है 1.155 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और बराबर 2.303 अपान टी लॉग a का मान है आपका 100 और इतने का मान आया था, इतने का आया है आपका मान 10। 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब t को यहाँ भेज दीजिए और इस वाले को यहाँ भेज दीजिए। इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो t बराबर आ गया, t बराबर आ जाएगा आपका 2.303 अपान 1.155, यह आ जाएगा लॉग 10 बेस 10। इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, जब इसका मान 1 होता है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो गया 1। ठीक है, और यहाँ गुणे कर दो। अब इससे आप भाग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस वाले पद को इससे भाग कर देंगे, कितना आंसर आएगा, जल्दी से भाग करिए। जो भाग करेंगे वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 199 मिनट, अबाउट इतना ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए मोबाइल से कितना आंसर आता है। मुझे याद है लगभग इतना ही आएगा, क्योंकि 2000 है तो पहले एक बार जाएगा, फिर आएगा 109 बार जाएगा। ठीक, तो ये सवाल हल हो गया है आपका। t बराबर कितना आ गया है 199 मिनट आ गया है। एकदम जबरदस्त सवाल लग रहा है। आप सवाल को नोट करते रहें, समझते रहें। स्क्रीन शॉट ले लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जो बोलते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है इसमें क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट या शॉर्ट स्क्रीन। नोट हो गया, नोट हो गया बच्चा। चलिए अब आगे लगाते हैं एक सवाल, लास्ट सवाल बचा हुआ है आपका। कम समय लेते हुए जो है अधिक सवाल हम लोग लगाएंगे। अभी सूत्र में लिखा रह देता हूं क्योंकि इसी का इस्तेमाल होगा। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
सवाल बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की क्रिया है जो क्या करता है 10 मिनट में 20% पूरा कर लेता है। ठीक है, कह रहा है कि 10 मिनट में 20% पूरा कर लेता है, तो 75% कब पूरा होगा, थोड़ा सा एडवांस हो गया है, बात समझिएगा। कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक क्रिया है जो 10 मिनट में कितना पूरा कर लेता है, 20% पूरा कर लेता है। ठीक है, पूरा कर लेता है। तो देखिए इसके लिए दो इक्वेशन लगेंगे। कितने इक्वेशन लगेंगे, दो इक्वेशन लगेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी टाइम, और कितने 75% पूर्ण होने में। ठीक है, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सवाल को पूरा हमें लिखना नहीं होता है, सवाल को क्या बारीकी समझना होता है कि सवाल में कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि पहले इक्वेशन में क्या होगा, पहले इक्वेशन में 10 मिनट में 20% पूरा होता है, और दूसरे वाले में टाइम पूछ रहा है कितना होगा। तो आइए लगा लेते हैं इसको। तो समीकरण एक कह सकते हैं या तो कह सकते हैं पद प्रथम। तो लगा दीजिए, यहां देखो टाइम क्या हो जाएगा, मुझे टी मिल गया है 10 मिनट, और ए होगा हमारा पूरा कितना 100% होगा। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स कितना आएगा। ठीक है, हम ए मान लेंगे 100% पूरा, और जो दिया रहता है वो हमारा एक्स हो जाता है, एक्स कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, और फिर यहाँ निकाल लेंगे ए माइनस एक्स कितना आएगा, देखिए 100 माइनस 20 होगा, कितना आएगा 80%। ठीक है, 80% आ जाएगा। इतना आप नोट कर ले तो आगे हम लगाते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, के बराबर 2.303 अपान टी का मान कितना, ये 10 मिनट है, गुणे लॉग 100 अपान 80। ठीक, और परसेंट कट जाता है, इसीलिए हम लोग परसेंट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए इसके बटा क्या लगाएंगे आप, बटा परसेंट का 100 हो जाएगा, और बटा 80 हो जाएगा, बटा 100। चौथा ही बात क्या होता है, कट जाता है, तो ये सी कैंसिल। तो कितना आएगा हमारा 100/80 ही आएगा। ठीक है, 100/80 ही आएगा। अब देखिए कुछ काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो क्या आ गया, के बराबर 2.303 अपान 10 और लॉग 5 अपान 4 आ गया। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे थोड़ा सा हल करते हैं। समीकरण नंबर 2 अर्थात पद 2 के लिए हल करें। किसके लिए, पद 2 के लिए हल करेंगे। इधर का नोट कर लीजिए। चलो हो गया, यहाँ क्या करेंगे, पद दूसरा, पद कौन सा, दूसरा वाला समीकरण, इसको हम मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, टाइम तो दिया नहीं है। ठीक है, कह रहा है हमें टाइम निकालना इस बार, और जो है कितने परसेंट दिया है, तो 75% हम मान लेंगे, ए वाले को मान लेंगे 100 पूरा मान लेंगे, और जो दिया है क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, तो एक्स कितना हो गया 75%। ठीक है, तो ए माइनस एक्स कितना आ जाएगा, देख लीजिए 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस पर रख के निकाल लेते हैं। सवाल को नोट करते रहें आप लोग। ठीक है, अब देखिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 टी इस बार निकालना है हम लोग को,
log 10, ए का मान दिया 100% पूरा, नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। के का मान नहीं, अब के का मान मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, अभी उसी समीकरण से लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 25 का नाम 25, 25 चौका 100 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी हो जाएगा, लॉग 10 बेस और 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 को ऐसे कर सकते हैं ना, 2 की पावर 2 कर सकते हैं, कहें हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या कह सकते हो के का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं, समीकरण 1 से के का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू कितनी आई थी, देखिए वैल्यू 2.303 अपान 10 और लॉग 2 से कटा 2 पंचे 10, 2 चौका 8, तो 5 अपान 4, ठीक है। ये वैल्यू आई थी, इतनी वैल्यू आई थी ना जी। ठीक। अब यहाँ इसकी वैल्यू 2.303 अपान टी और लॉग 2 की पावर 2 यहाँ बेस 10। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 1 अपान 10 और लॉग हो जाएगा आपका 5 लॉग 5 और माइनस लॉग 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान टी लॉग 2 का ये 2 उड़ के आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 2, लॉग 2 का मान होता है 0.303 और 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.3010 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मान निकालना है। क्या करेंगे आप, इसको ये वाला पद जो नीचे है इसको यहाँ भेज देंगे ऊपर, और ये वाला नीचे वाला पद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा टी बराबर, और ये पूरा लाग वाला भी, अपना पूरा लाग वाला भी नीचे आएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा पूरा लाग वाला, इसके बटे में। टी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे, यहाँ देखो 10 गुना 20 और 30 गुना 60, तो 0.60 और 20 हो जाएगा बटा, अब क्या होगा log 5 का मान, ठीक है। पहले मान लिख लेते हैं, log 5 माइनस log 4। अब देखो log 4 को हल करने पर कितना आया, देखो इतना आया, इसका मान कितना आया, ये वाला आया आपका, ठीक है। क्या रख देंगे log 4 का मान, तो कितना हो जाएगा ये 0.02, और log 5 का मान होता है, लिख लीजिए आप, log 5 का मान होता है 0.6989, इतना होता है, ठीक है। इसका मान लिख लीजिए, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 0.689, सॉरी ये नहीं 0.6989। अब इसको जब पूरा आप हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 62 मिनट, ठीक है। जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिनट आएगा 62 मिनट आएगा, ठीक है। सवाल नोट कर लीजिए अच्छे से। अब आप बताइए क्या आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर बेहतरीन लगा तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि वीडियो और दूसरों तक फ्री पहुंच सके, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाता हूं। जब तक हो सके मुझसे तब तक भारत की सेवा करता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद भारत।